नमस्ते, मेरा नाम ऋतृष्णा है। मेरा नाम मूमल है और हम दोनों साथ में एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मन के धागे, जो कि मानसिक स्वास्थ्य पे बातचीत के ऊपर है। मुझे लगता है अंग्रेजी में तो इसके ऊपर बहुत बातचीत है, बहुत सारा कंटेंट है, बट सिंपल हिंदी में इस बारे में बातचीत कर सके, इसलिए हमें लगा कि हम इसको छोटा सिंपल पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और हिंदी में बातचीत करते हैं। तो हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने बात की मेंटल हेल्थ क्या है, और फिर हमने बात की कि एक इंसान के जो मेजर स्पेसेस होते हैं जहाँ पे वो जाता है और वो बातचीत करता है, उसमें एक तो उसका घर सबसे बड़ा स्पेस है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा समय बिताता है। बचपन से वो जब बड़ा होता है स्कूल जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, वो घर पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो वो सारे स्पेसेस का क्या रोल है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर या हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे मन को बनाने के ऊपर। तो जब हमारी पिछली बार बात हो रही थी और हमने सोचा था कि एक वर्क स्पेस का भी बहुत बड़ा रोल है, तो आज क्यों ना हम उसी बारे में बातचीत करें कि वर्क स्पेस का क्या रोल है इंसान की मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो जो चीज़ मुझे याद आती है, एक संस्था में मैं काम करती थी और वो बोलती थी कि 5 स्पेसेस होते हैं इंसान के। एक स्पेस है उसका घर, दूसरा स्पेस है उसका काम वाली जगह, तीसरा उसके करियर की जो जगह रही है जो कि स्कूल और कॉलेज है, और चौथा स्पेस है उसका जो उसके फ्रेंड्स, लव, फैमिली, जो सारी चीज़ें वो। पर जो 5th स्पेस है वो उसका खुद का स्पेस है, सेल्फ, जिससे वो काफ़ी दूर दूर है, मतलब उतना पास नहीं जा पाता। तो क्या है वर्क स्पेस पे मेंटल हेल्थ? आप क्या सोचती हैं वर्क स्पेस पे मेंटल हेल्थ के बारे में? शुरुआत तो उसी अपनी बेसिक चीज़ से ही होती है कि मेंटल हेल्थ तो हमारे जीवन का हर जगह का पार्ट है, और हमारी अवेयरनेस उसी में हेल्प करेगी हमको कि ये हमारे अलग अलग जीवन के स्पेसेस का कैसे ये इम्पैक्ट डालता है, किस तरीके से ये वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमें बस यही देखने की ज़रूरत है, क्योंकि होता तो वो सभी जगह है। जैसे हाँ, घर के बारे में हमने बात करी, और उसके बाद ज़्यादातर लोगों के लिए, एटलीस्ट आज की डेट पे, तो सबसे ज़्यादा टाइम उनके वर्क स्पेस पे ही निकलता है। तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपके कॉलीग्स के साथ आपका कैसा कनेक्शन है, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, फाइनेंशियली आप वहीं से स्टेबिलिटी पाते हैं, कितना आप वैल्यूड फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब का आपके इमोशनल हेल्थ पे, आपके इमोशनल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आई थिंक सबसे पहले इस टॉपिक से मैं भी नहीं, अपन सब तभी अपन ने देखा होगा इसको, जब अपन ने सुना होगा कि भाई सो एंड सो पर्सन परेशान है, कोई इंसान गुस्सा कर दिया, कोई बात पे चिल्ला दिया, ये वो, ऑफिस से आए हुए कभी भी वो कुछ चिल्लाया करा, तो पहली चीज़ यही सोची जाती है कि अच्छा, ऑफिस की टेंशन घर पे आ रही है। और मैंने तो किसी एक इंसान से बात भी करी थी, अभी नहीं, बचपन में, कि भाई आपके साथ लगता है कि ऐसा हो रहा है कि बार बार गुस्सा बच्चों पर आना, अपने वाइफ पे गुस्सा आना, तो मे बी यहाँ पे वही वाली इशू आ रहा है। और मुझे जवाब में ये बोला, हाँ ये तो कॉमन है, ये तो हुआ करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो मेरा राइट है ऐसा करना। तो और यहाँ हो भी कई बार इस सिचुएशन में ये हो भी ये हो रहा होता है कि सबके लिए नहीं, बट कि आप वर्क स्पेस पे आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए, आप जो अपनी बात कहना चाहो, आप वो नहीं कह पा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ खुद को मन में दबाना पड़ रहा है, आपको शायद कोई चीज़ गलत लग रही है फिर भी उसे दबाना पड़ रहा है, या आपको कोई आइडिया है उसे दबाना पड़ रहा है, आपने अपना आइडिया दिया, मेहनत करी, क्रेडिट कोई और ले गया, शायद ये कॉर्पोरेट में भी काफ़ी वो होता है। तो वो सब आपके मन में ऑफ कोर्स बहुत वो परेशान करेगा। अब ऐसे में आप इतना सब कुछ लेके आप घर गए हैं, घर में आपके लोग हैं, और वहाँ पे आप नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप गुस्सा निकाल सकते हैं, वहाँ आपके पास कॉन्सिक्वेंस है। आई थिंक ऑफिस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप अपना गुस्सा या चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कई बार शायद वो भी एक बातचीत हो सकती है कि कितना प्रपोर्शनेट है, कितना नहीं है। मतलब अगर मैंने होमवर्क नहीं किया और टीचर मुझे उसकी वजह से 3-4 चांटे मार रही है, तो क्या मेरी गलती के बराबर की और समझाने वाली मेरे को सज़ा मिली है या उससे ज़्यादा मिली है? वही चीज़ कि भाई आप घर में शायद किसी ने छोटी सी बात कही होगी और आपने गुस्सा बहुत कर दिया, पर अब मेरे ये हो सकता है कि ऑफिस में इतना कुछ चल रहा हो कि मैं ऑलरेडी इतना कुछ सप्रेस कर रही हूँ मन में, कि यहाँ पर एक छोटी सी बात से ही सारा वो निकल कर आ गया जो इतने टाइम तक बांध के रखा था मैंने दिन भर में। पर ये ना मेरे लिए हेल्दी है, ना उन लोगों के लिए हेल्दी है जो बार बार मेरा ये गुस्सा सहते जा रहे हैं, जो घर वाले भी हैं या फ्रेंड्स भी है, उन्हीं में बार बार आउटबर्स्ट आ रहा है, ना उनके लिए अच्छा है। लॉन्ग रन में मेरे ऑफिस वाला स्पेस भी मेरे लिए ख़राब, मेरा मन वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा,
मेरे घर में भी ये होता जाएगा, घर वालों का भी वो होता जाएगा। तो ये चीज़। जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर फ्रेंड सर्कल में जब शाम को बैठते हैं और सब लोग अपने अपने काम से फ्री होते हैं तो बहुत ऐसी शेयरिंग्स आती हैं कि उस इंसान ने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, यार मेरा भी कुछ है, मैं भी कुछ हूँ, मैंने बहुत डिग्री इसलिए थोड़ा ना करी थी कि मैं लोगों का सुनने आऊँगी। तो कई बार वो जो इमोशनल मैनेजमेंट है वर्क स्पेस के अंदर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको वहाँ से फाइनेंशियल वो मिल रहा होता है जो आपकी ज़रूरत है, आपको पैसा भी चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कई बार ये होता है कि काफ़ी तरह का मैनिपुलेशन होता है कि आपसे काम निकलवाना है तो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ में छेड़छाड़ भी कर दी जाती है, या कभी कभी व्यक्ति को ये महसूस कराया जाता है कि आप में ये कमी है तो आप ये ध्यान दीजिए और ये काम करिए। तो ऐसे में कई बार हमारा सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो जाता है, हमारा खुद पे विश्वास कम हो जाता है। तो कैसे डील किया जाए इन सब चीज़ों से जो वर्क स्पेसिस के अंदर होती हैं? आई थिंक ये तो सबसे पहली वो चीज़ होती है कि हमें ये एक जैसा सबके लिए नहीं रहेगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ों से हम इसको अलग तरीके से मैनेज करेंगे। इसीलिए एटलीस्ट आज के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ऐसी बातचीत हो रही है कि अपना पसंद का प्रोफेशन चूज़ कीजिए, और प्रोफेशन चूज़ करने मतलब ये भी बहुत आसानी से बोल दिया जाता है कि अपनी पसंद का वो चूज़ करो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फाइनेंस आपकी मेन नीड होती है, तो हम कई बार जब उन स्टूडेंट से मिलते हैं जो चूज़ कर रहे हैं अपना प्रोफेशन, तो उसमें ये भी बात आती है कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है। कुछ लोगों को होता है भाई ट्रैवलिंग का रखना है, कुछ को होता है नहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या बहुत पैसा कमाना है, कुछ लोगों को है बस मेरा मन का करना है, और फिर उसके हिसाब से आप अपना वर्क प्लेस डिसाइड करोगे, मतलब अपना डिग्री, और फिर इवेंचुअल आप अपने वर्क प्लेस पे पहुँचोगे। वर्क प्लेस पे पहुँच के भी खुद से टच में होना, जो हम घर में भी बात कर रहे थे कि आपको कहाँ कब कहाँ क्या फील हो रहा है, उससे टच में रहना, बातचीत कर पाना, वो बहुत ज़रूरी है। और ये किसी वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए या एड्रेस किया जाए, ये किसी एक इंसान की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मेरी मेंटल हेल्थ मेरी जिम्मेदारी है, पर अगर मैं एक संस्था हूँ जहाँ मेरे साथ 10 लोग और काम कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी उनके साथ वाली उनकी मेंटल हेल्थ की भी बन जाती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अगर मैं ओनर हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि भाई क्या वर्क कल्चर रहेगा यहाँ पर। अब अगर मैं कॉलेज चला रही हूँ या फिर, तो मेरे पास ये भी हो जाता है कि भाई स्टूडेंट्स का भी देखना है मुझे, फैकल्टी का भी देखना है, इन सब सपोर्ट टीम जो आएगी उनका भी देखना है, बाहर से एक्सटर्नल्स आएंगे वो भी देखेंगे, ऊपर से जो अफिलिएशन ऑर्डर्स आएंगे उन सब का भी आपको करना होएगा। अगर मैं एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो वहाँ पे कितना क्या क्या चल रहा है सब, तो ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि कौन कौन लोग हमारे साथ एंगेज हो रहे हैं, किन किन के लिए फिर हम वो हो जाते हैं। जैसे अगर मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे लिए बहुत अलग लगेगा, और अगर ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो मल्टीपल लेवल्स पे अलग अलग जगहों अलग अलग लेवल्स पे सोचना होएगा। हमारे स्कूल में ऐसे होता था कि बच्चों की पिकनिक पहले बैक टू बैक सब क्लासेस की हो जाती थी, फिर उसके बाद में एक टीचर्स की पिकनिक का अलग सीरीज़ चला करती थी कि भाई ये 10 जने ऐसे 10 जने ऐसे, जैसे भी प्राइमरी हाई स्कूल ऐसे अलग कर करके। तो एक मतलब वो चीज़ है कि हम रिस्पॉन्सिबल, अपना वर्क कल्चर कैसा है कैसा नहीं है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और ना सिर्फ ओनर या जो चला रहे हैं उसको, बल्कि उसका पार्ट जो भी है उन सब का रोल है। जैसे आप कितना स्पेस ले रहे हो, कितना डिलीवर कर रहे हो, आपके जो भी नए कॉलीग्स आ रहे हैं उनको कैसे वेलकम कर रहे हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में आप कैसे मैनेज कर रहे हो। अगर मुझे ये पता चलता है कि मेरी टीम में कोई एक जना स्ट्रगल कर रहे हैं तो हाउ एम आई हेल्पिंग, हाउ एम आई सपोर्टिंग, इसका बहुत, और ये होता भी है। ये बहुत सिंपल उदाहरण जो शायद बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, जब आपके ऑफिस में किसी की शादी होने वाली होती है या घर में उनकी कोई शादी हो रही होती है तो थोड़ा सा काम बदल जाता है ना। जब शादी पास आने वाली होती है तो ऐसा कर दिया जाता है भाई इनका, इवन प्रेग्नेंट लेडीज जाना के लिए पड़ेगा, आपको उनका काम लेना पड़ेगा, हाँ, तो हैंडिंग ओवर पड़ेगी, हाँ हैंडिंग ओवर प्रोसेस भी। और कई ऐसे भी केस जब आप काम तो वहीं पे ही करोगे, आप छोड़ोगे नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन, पर वो शादी वाली वाला वो चीज़ है तो वो 1-2 महीने की छुट्टी लेंगे, तो उससे पहले अपन कैसे हैंड ओवर ले लें, उस दौरान हम क्या मदद कर दें। कई बार कॉलीग्स ही इसको आज तुम जल्दी ख़त्म करके जा सकते हो, या कोई आपके साथ शॉपिंग पे आ जाएंगे, कोई आपको सजेशंस दे देंगे छोटी छोटी चीज़ का, कोई शायद आपके साथ बैठ के आपकी बात सुन लेंगे चाय पे कि भाई हाँ आज घर में ये हो गया, मुझे ये वाले कलर की ड्रेस नहीं पहनने दे रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है।
थोड़ा एनवायरनमेंट अलग हो जाता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग वो कर लेते हैं। जैसे जो टीम में है तो शायद ऐसा होगा कि बाकी टीम वालों को अब आइडिया लग जाएगा कि थोड़े टाइम तक ये वैसे डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइफ का मेजर चेंज आ रहा है, और वो सारी जिम्मेदारी फिर बाकी सब लोग थोड़ी थोड़ी ले लेंगे। पर जब वो बाउंस बैक कर जाएंगी या कर जाएगा तो उनको फिर वो वापस दे दी जाएगी जिम्मेदारी। ऐसे ही जब अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तब भी हम ऐसा ही कुछ चीज़ें करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ समवन तो वो बहुत अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। और जैसे हमारे कल्चर में हमें पता है, जैसे अपन तो जहाँ है कि 12 डेज़ तक तो वही चीज़ होती है, तो हम शायद छेड़ते भी नहीं हैं। हम सपोर्ट करने चले जाएं, बातचीत करने चले जाएं, पर हम काम उस टाइम नहीं ही दें। ये सब चीज़ें, और ये शायद ये सब कुछ इंक्लूसिविटी की तरफ भी आता है। पर क्या अगर आप जैसे अगर हम वर्क प्लेस में भी कितना अलग अलग तरीके का होता है कि अगर हम क्रिएटिव टीम हायर कर रहे हैं तो क्या हम उनकी क्रिएटिविटी को स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इमोशनल हेल्थ से डीपली कनेक्टेड है और वो उनको मिलना चाहिए। से कनेक्टेड है, उनकी खुशी उस काम के अंदर है, हैप्पीनेस, आइडेंटिटी, उनकी ओवरऑल ग्रोथ और उनका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो सब कुछ। हम ये तो हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपने क्रिएटिव इंसान को एडमिन जॉब में डाल दिया, ठीक है, और आपने जो एडमिन का काम बहुत अच्छे से करते हैं, जिनको मतलब बैक टू बैक आदत है, उनको बोल दिया भाई तुम ये वर्कशॉप्स करके आओ, तुम ये सोशल मीडिया संभालो। हाँ, और वो फिर और ऐसे भी हो जाता है। एक तो आज की एज में सब कुछ दिखाया, स्पेशली सोशल मीडिया की एज में सब कुछ दिखाया बहुत एफर्टलेस और सीमलेस जाता है, तो ऐसा लगता है भाई क्यों नहीं कर सकते हो तुम। इवन नॉट जस्ट दैट, क्रिएटिव फील्ड में इन सब में भी एक समझ की ज़रूरत है कि जो स्पेशली जो सोशल मीडिया में काम करते हैं वो शायद आपको बताएंगे कि एक पोस्ट के पीछे कितनी मेहनत लगती है। पर जब भी कोई नया क्लाइंट इंगेज होता है उनको ऐसा होता है कि भाई ये तो मिनटों में होने की चीज़ है, तुम्हें करना क्या है, फोटो ही और कैप्शन ही तो डालना है, या फोटो को एडिट करके ग्राफिक, कितना क्रिएटिव वर्क इन्वॉल्व है, सोचना और वो सब। एग्जैक्टली, ग्राफिक डिज़ाइनर्स बेचारे कर करके थक जाते हैं। आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, फिर इसको ऐसे नहीं ऐसे, लाइन बार बार उसमें चेंजेस बता रहे हैं। हाँ, तो वो सब चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट रखती है।